हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि इसके यूनिट एंड डायमेंशन के नीट में तो 2 या 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं और जेई आईआईटी जेई में भी इसके 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। तो यूनिट एंड डायमेंशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें 1-2 क्वेश्चन जरूर ही आते हैं पेपर में। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन की फर्स्ट क्लास। ओके, बेसिक क्लास हम पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन की। इसमें क्या होता है, सबसे पहले बात आती है व्हाट इज फिजिक्स। सबसे पहले बात आती है व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? क्वेश्चन है व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? तो आपको पता होगा फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स की जो जनरल डेफिनेशन है, स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना इज कॉल्ड फिजिक्स। स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना इज कॉल्ड फिजिक्स। अब बात आती है कि नेचुरल फिनोमिना क्या है। नेचुरल फिनोमिना जो कि नेचर में अपने आप होते हैं। नेचुरल फिनोमिना क्या है? जो कि नेचर में अपने आप होते हैं, वो है नेचुरल फिनोमिना। और इनको जानने की वो क्यों हो रहे हैं, दैट इज फिजिक्स। स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना इज कॉल्ड फिजिक्स। जो नेचुरल फिनोमिना है वो नेचुरल फिनोमिना का मतलब है कि जो कि एनवायरमेंट या नेचर में अपने आप हो रहे हैं, दैट इज नेचुरल फिनोमिना। फॉर एग्जांपल डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, ब्लोइंग हेयर, तूफान का आना, हवा बहना, बारिश होना, ये सभी क्या है? नेचुरल फिनोमिना, जो कि हम नहीं कर सकते और ना ही हमें उन्हें होने से रोक सकते। वो हमारे पास क्या है? नेचुरल फिनोमिना। और वो क्यों हो रहे हैं उनको जानना क्या है? फिजिक्स। वो क्यों हो रहे हैं वो उनको जानना है फिजिक्स। ओके, तो स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना इज कॉल्ड फिजिक्स। स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना is called physics। फॉर एग्जाम्पल हम ले कि जो इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस ये क्या अपने आप होता है। इसमें क्या किया गया है कि एक कार्डबोर्ड लिया गया है जिसमें 2 होल किए गए हैं और उसके सामने एक दूसरा कार्डबोर्ड रखा गया है। उस पहले कार्डबोर्ड में से लाइट जब पास कराई जाती है तो जो लाइट रह जाती है वो क्या होती है? दूसरे कार्डबोर्ड पर पड़ती है और उसमें जो बनते हैं उसमें हमारे पास क्या बनते हैं? कार्डबोर्ड है वो उसमें रिंग्स बनती हैं। जो हमारे पास एक कार्डबोर्ड लिया जाता है जिसमें 2 होल किए जाते हैं। मान लीजिए इंटरफेरेंस क्या होता है, यहाँ पे एक होल किया कर दिया, ये कार्डबोर्ड है, इसमें से यहाँ पे लाइट रह जाएंगे इसमें, और सामने एक कार्डबोर्ड रखा जाता है जिसपे क्या बनती है? रिंग्स बनती हैं। और एक क्या होती है? ब्राइट रिंग बनती है, एक क्या बनती है? डार्क रिंग बनती है। ये भी क्या होता है? नेचर में अपने आप होता है। जैसे कि और एग्जाम्पल हम ले नेचुरल फिनोमिना के, जैसे हम अपनी मिरर में हम अपनी पिक्चर देखते हैं तो उस केस में जो रिफ्लेक्शन हमारे जो पिक्चर मिरर में देख रही है वो क्या हो रही है? रिफ्लेक्शन की वजह से हमें दिखाई दे रही है। वो भी क्या है? रिफ्लेक्शन होना क्या है? एक नेचुरल फिनोमिना। और वो क्यों हो रहा है उसे जानना क्या है? फिजिक्स। उसे जानना क्या है? फिजिक्स। हमने क्या किया, एक बॉल को जमीन पे ऐसे मारा और वो वापस आ जाती है। वो जब जमीन से टकरा के वो वापस आती है, वो क्या है हमारे पास? नेचुरल फिनोमिना। और वो क्यों वापस आई उसे जानना क्या है? उसे जानना है फिजिक्स। हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे फिजिक्स में, हर एक टॉपिक में, हर एक चीज में क्या होता है? नेचुरल फिनोमिना होता है। और उनको जानना जिज्ञासा होना, उन्हें जानना, उनके बारे में स्टडी करना, वो क्या हो जाती है? फिजिक्स हो जाती है। इसी प्रकार से पोलराइजेशन क्या है? एक फिनोमिना है जो कि भी हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। ये भी क्या होता है? अपने आप होता है। वो क्यों हो रहा है वो भी जानना। बारिश हो रही है, ऊपर बारिश होती है, वो भी क्या है? एक नेचुरल फिनोमिना है। वो क्यों हो रही है उसे जानना, क्यों हो रही है उसे जानना क्या हो जाएगी हमारे पास? फिजिक्स। उसे हम कहेंगे फिजिक्स। एक बात आती है कि मैंने एक बॉल को ऐसे फेंक दिया, हॉरिजॉन्टली मैंने एक बॉल को ऐसे फेंक दिया, थोड़ी दूर जाने के बाद वो रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? वो क्या है? वो थोड़ी देर जाने के बाद वो रुक जाएगी। वो क्या? नेचुरल फिनोमिना। रुकना वो नेचुरल फिनोमिना है, अपने हाथ में नहीं है कि उसे हम ना रोकें, वो चलती ही रहे, वो रुकेगी कहीं ना कहीं जाके। तो वो क्या है? नेचुरल फिनोमिना। और वो क्यों रुकी उसे जानना क्या है? फिजिक्स। और एग्जाम्पल हम ले, एक और है हमारे पास कि हम किसी बॉल को इतनी हाइट से फेंकते हैं तो दोबारा वो इतनी हाइट तक नहीं आती, कम हाइट तक आती है।
तो वो दोबारा कम हाइट तक नीचे टकरा के वापस वो इतनी ही हाइट तक नहीं आती, कम हाइट तक आती है। तो ऐसा वो क्यों होता है, वो नेचुरल फिनोमिना है। और वो क्यों आती है उसे जानना क्या होता है हमारे पास, उसे जानना हमको कहेंगे फिजिक्स। उसे हम क्यों हो रही है उसे जानने को हम कहेंगे फिजिक्स। एक होती है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है। कैपेसिटर जो है एनर्जी स्टोर करता है। अगर हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं वो अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर लेता है। अगर हम दो कैपेसिटर लेके एक को हमने चार्ज कर लिया, अगर दूसरा कैपेसिटर क्या एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हम ले, दो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हम ले लें, अगर एक को हमने चार्ज कर लिया तो उसने अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर ली, वो क्या है, एक नेचुरल फिनोमेना है। वो क्यों की वो क्या हो जाएगा हमारे, उसको क्यों की वो जानना क्या हो जाएगा, फिजिक्स। तो इसी प्रकार हर एक चीज में क्या होता है, नेचुरल फिनोमेना होता है, और जिसको जानना उसके बारे में स्टडी करना वो क्या हो जाएगी, फिजिक्स हो जाएगी। तो इसी में व्हाट इज फिजिक्स, तो फिजिक्स क्या होती है, स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। और हम सिलिकॉन में अगर बोरन ऐड कर दें, फॉर एग्जाम्पल अगर सिलिकॉन में हम बोरॉन ऐड कर दें तो क्या हो जाती है, सिलिकॉन की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। वो क्या है, एक नेचुरल फिनोमिना। और वो क्यों इंक्रीज हुई वो जानना क्या है, फिजिक्स। तो ऐसे बहुत सारे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं कि एक गैल्वोमीटर है, अगर उससे कोयल हम अटैच कर दें और उस कोयल में से अगर मैग्नेट हम उसमें पास करते हैं तो गैल्वोमीटर में क्या आता है, डिफ्लेक्शन, यानी कि उसमें क्या आता है, करंट चलने शुरू हो जाता है। वो भी क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम पढ़ते हैं। और अगर हम एग्जांपल लें, एक होती है मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल होती है, एक उसमें रेड नीडल होती है, एक व्हाइट नीडल होती है। तो वो हमेशा ही हम उसको कितना ही वो कर दे, जो रेड नीडल है वो क्या हो जाएगी हमेशा नॉर्थ की तरफ, और व्हाइट नीडल क्या रहेगी, साउथ की तरफ। तो वो ऐसा हो रहा है, वो नेचुरल फिनोमेना है। वो क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, उसे जानना क्या है, फिजिक्स है। तो इसी प्रकार से जैसे जैसे हर एक टॉपिक हम पढ़ते जाएंगे उसमें हर एक टॉपिक में क्या होगा, नेचुरल फिनोमेना होता रहेगा, और उसे हम जानेंगे कि वो क्यों हो रहा है, वो क्या हो जाएगी, फिजिक्स। तो इस वजह से फिजिक्स क्या होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। जो चीज अपने आप हो रही है उसे हम पढ़ने की कोशिश करें कि वो क्यों हो रही है। तो इस वजह से फिजिक्स क्या है, इंटरेस्टिंग है कि हर एक चीज नेचर में अपने आप हो रही है, किसी ना किसी चीज में अपने आप कुछ ना कुछ हो रहा है, और उससे जानना क्या हो जाएगा, फिजिक्स हो जाएगा। एग्जांपल इसके हो जाएंगे इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन। हर एक टॉपिक में जितने भी फिजिक्स हम पढ़ेंगे हर एक चीज में क्या होता है, नेचुरल फिनोमेना आता है, और उसको हम पढ़ते जाएंगे, क्यों हो रहा है, वो क्या हो जाएगी, फिजिक्स। ओके, इसको एक नाम और भी बोलते हैं, फाई न्यू फिजिक्स को फाई न्यू सिग्मा आयोटा, पाई न्यू सिग्मा आयोटा जीटा। ओके, फिजिक्स को हम इस नाम से भी बोलते हैं, फाई न्यू सिग्मा आयोटा जीटा। ओके, तो आप कहेंगे कि क्या पढ़ रहे हैं, तो आप उसको ये भी कह सकते हो कि फाई न्यू सिग्मा आयोटा जीटा। ओके, तो पहली ये बात थी जनरल बात की फिजिक्स होता क्या है। ओके, फिजिक्स आ जाएगी स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। इसको हम बोल सकते हैं फाई न्यू सिग्मा आयोटा जीटा। अब बात आती है कि पहले जो सिस्टम होते थे जिसमें चीजें मेजर की जाती थी, पहले क्या होती, हर एक कंट्री में क्या होती थी, अलग अलग चीजों से चीजें मेजर की जाती थी। बेसिकली 3 फिजिकल क्वांटिटी होती हैं हमारे पास, क्या होती है, लेंथ, मास एंड टाइम। टाइम तो हर जगह क्या होता है, सेकंड्स या मिनट्स में ही मेजर किया जा सकता है। सेकंड्स टाइम बेसिकली सेम ही हर जगह सेम मेजर किया जाता है सेकंड्स में। पर जो लेंथ है और जो मास है वो मेजर करना हर एक कंट्री में क्या था, अलग अलग था। हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता था, जो लेंथ है वो मेजर की जाती थी किसमें, फीट में, और जो मास है वो मेजर किया जाता था पाउंड में। ओके, मास मेजर किया जाता था पाउंड में। तो यानी कि अलग अलग सिस्टम थे। एक था हमारे MKS, CGS एंड FPS। ओके, तो हर एक जगह अलग अलग, किसी जगह पे जो लेंथ थी वो मीटर में मेजर की जाती थी और मास किलोग्राम में मेजर किया जाता था। कहीं पे विदेशों में जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में मेजर की जाती थी, और जो हमारे पास वेट है, मास है, वो किस में मेजर किया जाता था, ग्राम में। तो इस वजह से हर एक को क्या था, अलग हर एक कंट्री में जो डिस्कवरी हो रही थी वो अलग अलग सिस्टम में हो रही थी। हर एक जगह जो डिस्कवरी थी वो अलग अलग सिस्टम में। कोई अर्थ का जो मास है या रेडियस जो मेजर कर रहा है, वो कोई तो मेजर कर रहा है रेडियस मीटर में, कोई मेजर कर रहा है उसको सेंटीमीटर में, और कोई मेजर कर रहा है फीट में।
यानी कि हर एक कंट्री में जो मेजरमेंट हो रही थी वो अलग अलग हो रही थी। इस वजह से क्या हो रही थी, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी हर एक चीज को कैलकुलेट करने में। तो इस वजह से क्या किया गई, सभी साइंटिस्टों ने मिलके क्या बना दी, एक नई यूनिट बना दी। तो उसके लिए एक वो मीटिंग रखी गई, हर एक देश से क्या किया, 5-5 साइंटिस्ट को बुलाया गया और एक मीटिंग की गई, जिसमें क्या थे वो, उस मीटिंग का नाम था जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट और मेजर इन 1960 में वो कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें एक नई यूनिट बनाई गई, एसआई। इसमें एक नई एसआई यानी कि एसआई एक नई यूनिट बनाई गई, जिसमें हर एक चीज क्या कर दी, अलग में कर दी कि मास जो होगा वो किलोग्राम में मेजर किया जाएगा, मास किलोग्राम में, लेंथ क्या हो जाएगी मीटर में, और टाइम क्या होगा सेकंड में। तो उसमें एक नई यूनिट बनाई गई जिसमें हर एक चीज क्या थी, जो कि एसआई में मेजर की जाएगी। तो इसी प्रकार से अगर जो फिजिक्स हम यहाँ पढ़ते हैं वही क्या विदेश में जाएंगे तो भी यही फिजिक्स पढ़ाई जाएगी आपको। तो जो दवाइयां हमें यहाँ मिलती हैं वही क्या होंगी, हमें विदेश में जाएंगे तो वही केमिकल्स, वही चीजें यूज होती हैं। तो इस वजह से क्या होगी, हर जगह स्टडी करना क्या हो गया, आसान हो गया। ओके, तो ये था एक बेसिक कि फिजिक्स क्या होती है और क्या होता है। फिजिक्स आता है स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। तो यानी कि नेचुरल फिनोमेना कहते हैं हर एक टॉपिक में, हर एक चीज, हर एक चैप्टर में क्या है, हर एक जो फिजिक्स में, हर एक टॉपिक में जितनी भी फिजिक्स बनी है हर एक में नेचुरल फिनोमेना आता है और उसको हम पढ़ते हैं, वो क्या होती है, फिजिक्स। इसको फाई न्यू सिग्मा आयोटा जीटा से भी इसको बोला जाता है। पहले जो पहले इनको क्या कर दिया, अब खत्म कर दिया गया। मास यानी कि मीटर, के से किलोग्राम, और ऐसे क्या हो गया हमारे पास सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, फीट, पाउंड और सेकंड। अब हमारे पास क्या होती है, अब किलोग्राम में यानी कि केजी में अब जो की जाती है, जो मास को क्या किलोग्राम में मेजर किया जाता है, लेंथ को मीटर में मेजर किया जाता है, और टाइम तो सेकंड में ही। तो अब इसको नोट कर लीजिए। तो आपने ये कर लिया होगा, हमने अभी बेसिक्स पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि एसआई सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आती है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ए क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ए क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर। क्या होती है, लेंथ, जिसको हम क्या करते हैं, मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, इसमें मेजर करते हैं। मास 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg। तो एक फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर, और जिसके साथ भी यूनिट होती है वही क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है। जिसके साथ भी क्या होगी, यूनिट होगी, वही क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हम कहते हैं कि पेन, ये पेन क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसको हम किसी में भी मेजर नहीं कर सकते कि कितना पेन हो रहा है, 1 किलो, 2 किलो, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, जिसमें यूनिट लगी होगी, जैसे लेंथ, मास, ये क्या होते हैं हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर। लेंथ, मास, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये सभी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे पेन क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ए क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर। आज हम पढ़े यूनिट एंड डायमेंशन, यानी कि 11th बैच की ये क्लास 9th है। 8 क्लास हम पढ़ चुके हैं, 11th बैच की ये क्लास 9 है। मैं आपको 11th 12th बोर्ड सभी IIT नीट व बोर्ड की सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगी। यानी कि फिजिक्स की सभी क्लासेस IIT नीट व बोर्ड में जितना भी पोर्शन आता है वो मैं सभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगी। और हर एक लेक्चर पे बेस क्या होगी, DPP होगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप वहां से DPP को डाउनलोड कर सकते हैं और उसे सोल्व कर सकते हैं। अगर पूरा लेक्चर आपने देखा है और फिर वो DPP आपसे सोल्व हो जाते हैं तो यानी कि वो टॉपिक क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं हो पाता है तो हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पे उसका सॉल्यूशन दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे उसका क्या दिया गया है, सॉल्यूशन दिया गया है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर, जो क्या हो जाएगी हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या होती है, दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है।
फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होती है फंडामेंटल, एक होती है फंडामेंटल और एक होती है डिराइव्ड। फंडामेंटल क्या होती है? जिसका अपना खुद का ही एग्जिस्टेंस है, वो किसी और से मिलकर नहीं बनी, जिसका खुद का ही एग्जिस्टेंस है। जैसे एग्जांपल ले इसके, ये क्या होती है? फंडामेंटल क्या होती है? क्वांटिटी जिसका खुद का अपना ही एग्जिस्टेंस है, वो किसी और पे डिपेंड नहीं करती। जैसे लेंथ, मास, ये क्या हो जाएगी हमारे पास? लेंथ, मास और बहुत सारी है, टाइम, ये क्या है? खुद का ही इनका एग्जिस्टेंस है। और ड्राइव्ड क्या होती हैं? जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बनती है। एक दो तीन फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर क्या होती है? ड्राइव्ड बनती हैं। इनका क्या होता है? खुद का एग्जिस्टेंस होता है, किसी से मिलके नहीं बनी थी। और ड्राइव्ड क्या होती है? फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके क्या होते हैं? ड्राइव्ड बनती हैं। ओके, फंडामेंटल क्या होते हैं? जिस खुद का ही एग्जिस्टेंस होता है। और ड्राइव्ड क्या होती है? फंडामेंटल से मिलके ये बनती हैं। ओके, ड्राइव्ड क्या हो जाती है? जैसे हमने लिख दिया फिजिक्स, ये क्या होती है? फिजिक्स क्या है हमारे पास? 26 अल्फाबेट से मिलके बनी है, तो ये क्या हो जाएगी? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। यानी कि जो कि किसी चीज मिलके बनी, वो क्या हो जाएगी? ड्राइव्ड। यानी कि फंडामेंटल, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती हैं और इन्हीं से मिलके, एक या दो से मिलके वो क्या बनाते हैं? ड्राइव्ड। ओके, वो क्या बनाती है हमारे पास? ड्राइव बनाती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या आ जाएगी? क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर, जिसके साथ यूनिट आ जाएगी वो ही क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी होती है। इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फंडामेंटल क्या होती है? जिनका खुद का ही एग्जिस्टेंस होता है। और डिराइव्ड वो होती है जो कि किन्हीं एक या दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बनती है। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लिखेंगे फंडामेंटल और ड्राइव्ड क्या होती है, इनकी डेफिनेशन। ये हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरी होती है डिराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटी तो बेसिकली 7 ही होती हैं। लेंथ, मास, टाइम, करंट, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये क्या होती है? 7 ही होती हैं। पर ड्राइव्ड क्या होती हैं? बहुत सारी होती हैं, जो कि हम आगे जब फिजिक्स में पढ़ते जाएंगे तो उसमें आएंगी। बेसिकली मैं अभी जो हम लर्न कर सकते हैं, जो हमें समझ आ जाएगी, वो हमें आपको 30 या 35 अभी करवा दूंगी। और जो आगे हैं वो हम क्या होते हैं, जो हमारा बस पूरा कोर्स है उसमें क्या आते हैं? 100 के लगभग आते हैं, 100 120 के लगभग आते हैं, जो कि अभी समझ नहीं आएंगी। क्योंकि जैसे जैसे हम टॉपिक्स करते जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या है, बाकी की बची हुई ही समझ आएंगी। और ड्राइव्ड क्या है? फंडामेंटल तो क्या है? बेसिकली 7 ही है। और ड्राइव्ड क्या है? बहुत सारी हैं। जैसे कि हमारे पास हो जाएगा फोर्स, वर्क, टाइम, काइनेमेटिक्स से शुरू हो जाएंगी। फोर्स, वर्क, टाइम, एनर्जी, प्रेशर, इम्पल्स, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और प्लस 2 में भी अगर हम पढ़ेंगे, प्लस 2 का पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स, कैपेसिटेंस, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, बहुत सारी हैं। स्ट्रेस, स्ट्रेन, यंग मॉडुलस, विस्कोसिटी, ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं। जो भी मेरे को ध्यान आई वो मैंने आपको बताई। जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे इसी प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएंगे, आती जाएंगी। पावर, लीनियर मास डेंसिटी, वो सरफेस मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी, चार्ज, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं जो कि हम आगे जब पढ़ते जाएंगे उसमें हमें पढ़ेंगे। ओके, अब मैं बेसिकली आपको क्या करूंगी, 30 या 35 करूंगी जो आपको याद हो जाएंगी। और आगे जो करेंगे उसको आपको जब हम करेंगे तभी आपको लर्न होंगी, समझ के हम उनको करेंगे। तो मैम फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है हमारे पास? एक क्वांटिटी
हमारे पास क्या हो जाएगी, फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी हो जाएंगी, ए क्वांटिटी विच हैव इट्स ओन एग्जिस्टेंस, विच हैव इट्स ओन एग्जिस्टेंस, वो क्या आ जाएगी हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ, मास और टाइम। फिर ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, एक क्वांटिटी विच हैव, ये किससे बनेगी हमारे पास, ए क्वांटिटी विच कैन बी मिक्सिंग ऑफ टू और मोर derived quantity, two or more fundamental quantity, ओके उसको हम क्या कहेंगे, derived quantity, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनेगी। मिक्सिंग ऑफ टू और मोर फंडामेंटल क्वांटिटी, एग्जाम्पल अगर हम लें इसका, वर्क, वेलोसिटी, वर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क हो जाएगा हमारे पास, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक प्रकार से लेंथ होती है, ओके तो ये भी क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनेगी। और मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मास क्या हो जाएगी हमारे पास, फंडामेंटल है, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक प्रकार से अगर हम वेलोसिटी देखें, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से मिलकर बनती है, तो वो भी क्या हो जाएगी हमारे पास, फंडामेंटल। यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, जिसका खुद का ही एग्जिस्टेंस होता है, किसी दूसरे पे निर्भर नहीं करती, और ड्राइव्ड क्या होती है, फंडामेंटल पे डिपेंड करते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, सात क्या होती है, फंडामेंटल, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। 7 क्या होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है कि जो लाइट की पावर्स को क्या करती है, मेजर करती है, ओके ये क्या होती है कि ल्यूमिनस द क्वांटिटी ऑफ विजिबल लाइट दैट इज इमिटेड पर यूनिट टाइम इन पर यूनिट टाइम ऑफ सॉलिड एंगल, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर एंगल से जो लाइट इमिट हो रही है और उसको हमें उसकी इंटेंसिटी को क्या करनी है, उसको मेजर करनी है, उसकी पावर क्या है, वो क्या हो जाएगी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होती है, जैसे कोई भी सब्सटेंस है उसमें आयन, मॉलिक्यूल, एटम की क्वांटिटी क्या है, वो हो जाएगी टेम्परेचर, करंट, टाइम, लेंथ। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास, यूनिट एक हम लिखेंगे डायमेंशन। तो यूनिट क्या हो जाती है, लेंथ की क्या होती है हमारे पास यूनिट, लेंथ की क्या हो जाएगी मीटर, मास की केजी, टाइम की क्या होती है हमारे पास, टाइम की सेकंड, करंट की क्या हो जाएगी एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन, कैसे ही डिनोट करते हैं इसको हम, इसको ए से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल होती है और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है कैंडेला, जिसको सीडी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ओके सीडी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी है जो कि कैंडेला से, इसका यूनिट क्या, डायमेंशन क्या हो जाएंगी, लेंथ की होती है एल, लेंथ की क्या हो जाएगी एल हो जाएगी, केजी की मास की क्या हो जाएगी एम, सेकंड की हो जाएगी, टाइम की हो जाएगी टी, करंट की ए ही रहती है, केल्विन की भी क्या रहती है के रहती है, और मोल रहती है इसकी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल ही होती है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की भी क्या रहती है कैंडेला, ओके। तो हमारे पास लेंथ की यूनिट क्या है मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड, करंट की एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला। लेंथ की डायमेंशन होती है एल, मास की होती है एम, टाइम की होती है टी, करंट की होती है ए, टेम्परेचर की होती है हमारे पास के।
टेम्परेचर की क्या हो जाएगी के, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल ही होती है, और ल्यूमिनेस इंटेंसिटी की CD ही होती है। ओके, तो ये क्या है, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं। ये तो आपको क्या होनी चाहिए, टिप्स पे याद होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं से मिलके क्या बनती है, ड्राइव बनती है। अगर आपको ये क्या होने चाहिए, टिप्स पे, अगर आपसे कोई पूछे कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बताइए, तो आपको टिप्स पे याद होने चाहिए लेंथ, मास, टाइम, करंट टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इनकी क्या होनी चाहिए, यूनिट एंड डायमेंशन भी आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। आप इसको नोट कर लीजिए। तो आपने क्या ये लर्न कर लिया होगा, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है ये आपको क्या होना चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए। जैसे कोई भी बोले लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल, मास की यूनिट क्या होती है, केजी, डायमेंशन क्या हो जाएगी हमारे पास, एम। उसी पर टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, डायमेंशन क्या हो जाएगी, टी। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन, और डायमेंशन क्या हो जाएगी, के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूनिट क्या होती है इसकी, मोल, और डायमेंशन क्या हो जाएगी, मोल। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, कैंडेला, और डायमेंशन क्या हो जाएगी, CD। और करंट की यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर, डायमेंशन क्या हो जाएगी उसकी, A। ओके, तो ये कहते हैं लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनेसेंसी। ये तो आपको क्या होना चाहिए, टिप्स पे याद होने चाहिए कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि फिजिक्स क्या होती है, व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या होती है, स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। हर एक पूरी फिजिक्स में ही क्या होते हैं, नेचुरल फिनोमिना होते रहते हैं, और उसको हम पढ़ेंगे, वो क्या हो जाएगी हमारे पास, फिर क्या जानती है पूरी, हर एक जो टॉपिक है उसमें नेचुरल फिनोमेना आते हैं, और हर एक टॉपिक को हम पढ़ते हैं, तो इसी प्रकार क्या बन जाती है, इसका नाम रख दिया फिजिक्स। फिर हमने पढ़ा था कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, फिर हमने पढ़ा था MKS, CGS। पहले ये यूनिट्स इन यूनिट्स में मेजर किया जाता था, पर अब क्या हो गया, SI यूनिट्स में मेजर किया जाता है, जिसको हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले SI यूनिट को हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर। इसी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, फंडामेंटल और डिराइव्ड। फंडामेंटल क्या होती थी, जिसका खुद का एग्जिस्टेंस है। ए फिजिकल क्वांटिटी इट्स एट ओन एग्जिस्टेंस। जैसे कि एग्जांपल है ये लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, इनका खुद का एग्जिस्टेंस है। ओके, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फिर आती है डिराइव्ड। डिराइव्ड क्या होती है, डिराइव्ड इट कैन बी प्रोड्यूस a physical quantity which can be produced by mixing of two or more fundamental physical quantity is called derived। कहते हैं ये फोर्स हो जाएगी, वर्क हो जाएगी, मूवमेंट हो जाएगी, वो क्या होती है हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये हमने लिखी फंडामेंटल। अब हम पढ़ेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी। ओके, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। इसी प्रकार फिजिक्स क्या होती है, अगर कोई बच्चा कंसंट्रेशन से जो टॉपिक उसको समझ आ गया, अगर वही उन्हीं टॉपिक्स को अगर स्ट्रॉन्ग कर लेता है, तो उसके 100-120 मार्क्स तो फिजिक्स में आएंगे ही आएंगे। जैसे लॉजिक गेट्स क्या है, बहुत ही आसान टॉपिक है। एक दो क्वेश्चन क्या होता है पेपर में आता ही आता है उसका। सेमीकंडक्टर एक दो क्वेश्चन उसका आता ही आता है। यूनिट एंड डायमेंशन का एक दो क्वेश्चन आता है। वेक्टर्स, हर एक टॉपिक जैसे जो जो टॉपिक्स है उसको आसान लग रहे हैं, अगर वो टॉपिक भी वो कर लेता है तो उसके 100-120 क्या हो जाते हैं, आते हैं। बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक उसको नॉलेज है तो उसको 100-120 मार्क्स उसको पक्के ही आएंगे। पर वो क्या होता है कि एक्स्ट्रा करने में लग जाता है, तो उस केस में क्या होता है, पीछे वाला सारा क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। हाई लेवल ये करके पीछे वाला सारा साफ हो जाता है, और आगे वाला भी कुछ समझ नहीं आता, तो उसके क्या आते हैं, मार्क्स नहीं आ पाते। तो इसी प्रकार से जो टॉपिक आपको आता है उसी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो। अगर जो नहीं समझ आया तो उसको समझने की कोशिश करो, फिर भी समझ नहीं आया तो उसको छोड़ दो। जो टॉपिक आपको अच्छे समझ उसको स्ट्रॉन्ग करो। जो टॉपिक आसान है, जिसके बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो उनको आप स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करा करो। तो अब हम पढ़ेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले जो आपका कॉपी का पेज है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, और जो एक पार्ट है उसके भी क्या बना लीजिए, दो पार्ट्स। उसके भी क्या बना लीजिए, दो पार्ट्स आप बना लीजिए। यहाँ पे हम लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी यूनिट, और यहाँ पे हम लिखेंगे डायमेंशन। यूनिट है डायमेंशन।
जाएगी फिफ्थ। फर्स्ट डिराइव्ड क्वांटिटी क्या आ जाएगी हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर, और डायमेंशन क्या हो जाएगी इसकी, एल। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, एम, और डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल। डिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर ही होती है, और डायमेंशन भी क्या हो जाएगी, एल। यूनिट होती है मीटर, डायमेंशन क्या हो जाएगी इसकी, एल हो जाएगी। फिर आती है बात वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है हमारे पास, यूनिट मीटर, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी। और डायमेंशन हम लिखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, डायमेंशन एल होती है, और टाइम की डायमेंशन हमें पता था क्या होती है, टी। तो ये क्या आ जाएगी, एल टी माइनस 1। ये क्या होगी, डायमेंशन होगी किसकी, वेलोसिटी की। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। आप इनको साथ के साथ लर्न के लिए, हमने अभी तक पढ़ा डिस्प्लेसमेंट यूनिट होती है मीटर, डायमेंशन होती है एल। फिर आती है डिस्टेंस, यूनिट होती है मीटर, डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल टी माइनस 1। फिर आती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, रहता है एक्सेलरेशन। अब यूनिट की बात आती है तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। ओके, और टाइम की क्या हो जाएगी, सेकेंड हो जाएगी। टाइम की क्या हो जाएगी हमारे पास, सेकेंड। तो यानी कि क्या हो जाएगी, इंटू में क्या आ जाएगा, सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की क्या होगी, यूनिट होगी। डायमेंशन क्या आ जाएगी, इसकी एल टी माइनस 1 होती है, डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा, टी। तो यानी क्या आ जाएगी, एल टी माइनस 2। ये क्या आ जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी की हमने निकाली एल टी माइनस 1, और टाइम की क्या होती है, टी। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या आ जाएगी, एल टी माइनस 2। फिर हम लिखे फोर्स। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू में एक्सेलरेशन, m इंटू ए होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है, मास और एक्सेलरेशन से मिलकर बना होता है। मास की यूनिट अगर हम लिखें, मास की यूनिट क्या होती है, केजी। मास की यूनिट होती है केजी। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। और इसकी एक यूनिट होती है न्यूटन, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएंगे, इसकी 2 यूनिट हो जाएंगी। फिर बात आती है इसकी डायमेंशन की। डायमेंशन, मास की डायमेंशन क्या होती है, m होती है, m। और एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है, एल टी माइनस 2। इंटू में क्या आ जाएगा, एल टी माइनस 2। तो यानी कि इसकी डायमेंशन क्या होगी, m एल टी माइनस 2। ये क्या है, एक बेसिक जो ये है, जो बार बार यूज होती है, वो कहते हैं फोर्स की क्या होती है, यूनिट एंड डायमेंशन बार बार यूज होंगे। तो आप इसको क्या कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। अभी तक हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, डायमेंशन होती है एल। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, एम मीटर होती है, और डायमेंशन भी एल होती है। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि मीटर पर सेकंड क्या होगी, यूनिट होगी, और एल टी माइनस 1 क्या होगी, डायमेंशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और टाइम की क्या हो जाएगी, सेकंड। तो एक्सेलरेशन की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल टी माइनस 2। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, m इंटू में a। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी, और एक हो जाएगी न्यूटन। और डायमेंशन क्या हो जाएगी इसकी, m एल टी माइनस 2। तो ये हमने 5 अभी लिखी हैं, आप इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो आपने ये क्या कर ली होगी, नोट कर ली होगी 5 की 5। सिक्स, 7, 8, 9, 10।
नेक्स्ट है हमारे पास मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। सबको पता है मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू में वेलोसिटी। मास की यूनिट क्या होती है? केजी, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो जाएगी? इम्पल्स की यूनिट हो जाएगी केजी मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन अगर निकालेंगे तो मास की डायमेंशन होती है एम, और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? एल टी माइनस वन। तो क्या हो जाएगी? एम एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस वन। फिर बात आती है मोमेंटम वर्क। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारे पास क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? हमने इसकी यूनिट, फोर्स की यूनिट पढ़ी थी न्यूटन, तो इसकी क्या हो जाएगी? न्यूटन। डिस्प्लेस क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर इज द यूनिट। एक हमने ये और यूनिट अगर लिखे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू में क्या आ जाएगी हमारे पास? मीटर। तो ये क्या हो जाएगी? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो जाएगी? इसकी एक यूनिट क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी न्यूटन मीटर और दूसरी क्या हो जाएगी? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी यूनिट अगर निकाल, डायमेंशन अगर हम निकालेंगे, डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन हमें पड़ी थी क्या होती है? एम एल टी माइनस वन। फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस वन, और डिस्प्लेसमेंट की क्या हो जाएगी? एल हो जाएगी। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? एम एल टू टी माइनस टू। क्या हो जाएगी? एम एल टू टी माइनस टू। फिर हम पढ़ेंगे प्रेशर। प्रेशर होता है वर्क अपॉन, प्रेशर क्या होता है हमारे पास? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की क्या होती है? न्यूटन, और एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास? मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हो जाएगी? प्रेशर की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर। या फिर हम इसको लिख सकते हैं जूल। या इसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास? न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगी? प्रेशर की यूनिट हो जाएगी। वर्क की हो जाएगी जूल। वर्क की क्या हो जाएगी? वर्क की तीन हमारे पास क्या होगी? यूनिट होगी न्यूटन मीटर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और क्या होगी? जूल। फिर आते हैं प्रेशर की क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर। यूनिट अगर हम निकालेंगे तो यूनिट, फोर्स की यूनिट क्या है? एम एल टी माइनस वन। ओके, और एरिया की क्या हो जाएगी हमारे पास? एल टू। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगी? एम एल माइनस वन टी माइनस वन। ये क्या होगी हमारे पास? यूनिट होगी किसकी? डायमेंशन होगी इसकी प्रेशर की क्या होगी? एम एल माइनस वन टी माइनस वन। फिर हम एनर्जी, या फिर हम इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी भी हम इसको बोल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट जूल भी होती है, और मास हाफ एम वी स्क्वायर, तो यानी कि क्या हो जाएगी? केजी मीटर पर सेकेंड। ये भी यूनिट हो जाएगी, और जूल भी इसकी क्या है? यूनिट है। डायमेंशन अगर निकालेंगे तो डायमेंशन क्या हो जाएगी? हाफ मास की क्या होती है? एम, वेलोसिटी की होती है एल टी माइनस वन। वेलोसिटी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी क्या आ गया हमारे पास? एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू। और जितनी भी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जितनी भी एनर्जीज हैं, उसकी हर एक की यूनिट क्या, यूनिट एंड डायमेंशन क्या होती हैं? सेम होती हैं। फॉर्मूला क्या होता है? सबका अलग होता है, पर यूनिट और डायमेंशन हर एक एनर्जी की क्या होती है? सेम होती है। चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, मैग्नेटिक एनर्जी हो, कुछ कोई भी एनर्जी है उसकी यूनिट एंड डायमेंशन क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। 10th होता है इम्पल्स। 10th हम करें इम्पल्स। इम्पल्स को हम क्या बोल सकते हैं? चेंज इन मोमेंटम भी क्या होता है? इम्पल्स होता है। और इम्पल्स क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इंटीग्रल ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम को भी हम क्या बोल सकते हैं? इम्पल्स। फोर्स का, इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम। इम्पल्स होता है फोर्स इंटू में टाइम। तो फोर्स की क्या होती है? न्यूटन, न्यूटन पर सेकेंड क्या हो जाएगी इसकी? न्यूटन सेकेंड क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी इम्पल्स की। न्यूटन सेकेंड इज द यूनिट ऑफ इम्पल्स। डायमेंशन अगर निकाले, फोर्स की डायमेंशन है एम एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस वन, और टाइम की क्या होती है? टी। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? एम एल।
ये डायमेंशन क्या हो जाएगी इसकी ml, डायमेंशन इज ml। ओके, डायमेंशन हो जाएगी इसकी ml, यहाँ पे हम T0 भी लिख सकते हैं। तो ये हमने पढ़ी अभी मोमेंटम, वर्क, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी एंड इम्पल्स। ओके, तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, इसकी यूनिट हो जाएगी केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन हो जाएगी mlt-1, वर्क होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर भी हो सकती है, जूल भी हो सकती है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड भी हो सकती है। और डायमेंशन क्या हो जाएगी ml/t-2। प्रेशर क्या हो गया, फोर्स बाय में एरिया होता है प्रेशर, न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या होगी, इसकी यूनिट होगी, डायमेंशन होगी ml-1 t-1। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, कोई भी एनर्जी होती है उसकी यूनिट और डायमेंशन क्या रहेंगी, सेम ही रहेंगी। जूल इसकी यूनिट होगी, केजी मीटर पर सेकंड। जूल ये क्या होती है, जूल क्या रहती है, सेम रहती है, ये सेम होती है, चेंज हो जाती है। जूल उसकी यूनिट क्या रहेगी, जूल सेम होती है, और डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी ml/t-2। कोई भी एनर्जी हो, पोटेंशियल, काइनेटिक, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक एक्सेट्रा। इम्पल्स, फोर्स इनटू में टाइम, इम्पल्स क्या था, फोर्स इनटू टाइम, यूनिट हो जाएगी न्यूटन सेकंड, और डायमेंशन हो जाएगी ml। ओके, तो हमारे क्या इसकी डायमेंशन। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अगर मैंने यहाँ पे जो फोर्स की डायमेंशन होती है mlt-2 होती है, ये mlt-2 होती है फोर्स की डायमेंशन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, mlt-2 ही आ जाएगी इसकी। प्रेशर की डायमेंशन क्या हो जाएगी, ml-1 t-2। यहाँ पे एनर्जी की, इसकी भी हमारे पास क्या होती है, mlt-2 आएगी, तो यानी कि क्या आ जाएगी, mlt-1 आ जाएगी। ओके, तो ये आपने नोट कर लिया जाएगा। इम्पल्स फोर्स की क्या होती है, mlt-2 होती है। मास इंटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स, तो मास की क्या होती है m, और एक्सेलरेशन lt-2 होता है, तो mlt-2। सॉरी फॉर दैट, बाय मिस्टेक ये क्या होगी, गलती होगी। तो आपने इसको नोट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अगर नोट नहीं किया तो आप अभी भी नोट कर सकते हैं। ओके, मैं इसको रब करूंगी। एट, फिर 10 हम पढ़ के 11, 12, 13, 14 and 15। ओके, तो 11 एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया अगर हम देखें किसी भी रेक्टेंगल लिया तो वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इसकी क्या होती है, दोनों ही क्या है, यूनिट। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास, मीटर स्क्वायर, यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर हो जाएगी। और डायमेंशन अगर हम देखेंगे वो तो क्या हो जाएगी, L2, डायमेंशन क्या हो जाएगी, L⁻²। फिर बात अगर हम देखें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr², यानी कि मास इनटू में रेडियल डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस का स्क्वायर। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जो बॉडी को घुमाता है उसमें क्या आता है, मास होता है उस बॉडी का, और वो एक्सिस से जिस एक्सिस पे वो घूम रही है वहां से लेके जो डिस्टेंस होती है वो क्या हो जाएगी, r। तो mr², तो यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर, मास सॉरी केजी, केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है आ जाएगी। इसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या हो जाएगी, केजी मीटर स्क्वायर। अगर डायमेंशन निकालेंगे तो ml2, डायमेंशन क्या हो जाएगी, ml2। फिर हम लिखेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट। किसी भी क्यूबॉइड की अगर हम लेंथ देखें वॉल्यूम, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट, या रेक्टेंगल की क्या हो जाएगी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब, इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी, और डायमेंशन हो जाएगी L3, डायमेंशन क्या हो जाएगी इसकी L3।
फिर अगर हम लिखे पावर, पावर क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम, वर्क अपॉन में टाइम, पावर होता है वर्क अपॉन में टाइम। तो वर्क हमारे पास यूनिट क्या होती है, जूल होती है, तो जूल पर सेकंड क्या हो जाएगी हमारे पास, जूल, और टाइम की होती है सेकंड, जूल पर सेकंड क्या हो जाएगी इसकी, एक तो ये यूनिट हो जाएगी और एक होती है वोट, एक क्या होती है इसकी, वोट होती है। अगर डायमेंशन निकालेंगे तो वर्क की डायमेंशन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वर्क, वर्क क्या होता है हमारे पास, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय में टाइम। तो फोर्स की क्या होती है, एम एल टी माइनस टू, फोर्स की होती है, और डिस्प्लेसमेंट की क्या आ जाएगी, एल आ जाएगी, अपॉन में टाइम है, टाइम की क्या आ जाएगी, टी आ जाएगी। तो ये क्या आ जाएगी, एम एल टू टी माइनस वन, एम एल टू सॉरी टी माइनस थ्री, एम एल टू टी माइनस थ्री क्या आ गई इसकी डायमेंशन। फिर हमें लीनियर चार्ज, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है, मास बाय में, मास बाय लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है मास बाय लेंथ, यानी कि एक यूनिट, यानी कि एक क्या है, लीनियर मास डेंसिटी, किसी एक पर्टिकुलर यूनिट के लिए जो डेंसिटी होती है, पर्टिकुलर मास के लिए जो डेंसिटी होती है वो क्या आ जाएगी, मास बाय में लेंथ। एक छोटे से पीस की अगर हम उसकी डेंसिटी निकाले तो क्या आती है, मास बाय में लेंथ। तो मीटर, फिर मास की क्या होती है, केजी मीटर, तो ये क्या आ जाएगी इसकी यूनिट हो जाएगी। और डायमेंशन अगर निकाले तो एम एल माइनस वन, डायमेंशन क्या हो जाएगी, एम एल माइनस वन। अभी हमने पढ़ा एरिया, एरिया की यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर स्क्वायर, डायमेंशन आ जाएगी एल की पावर टू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर, मास इंटू में रेडियल डिस्टेंस का स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी, डायमेंशन होगी एम एल की पावर टू। वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यूनिट हो जाएगी एम क्यूब, एंड लेंथ हो जाएगी सॉरी डायमेंशन होगी एल की पावर थ्री। पावर क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, टाइम हो जाएगा तो जूल पर सेकंड यूनिट हो जाएगी और वोट यूनिट हो जाएगी, और डायमेंशन हो जाएगी एम एल टू टी माइनस थ्री। लीनियर मास डेंसिटी, मास बाय में लेंथ, केजी पर मीटर, और डायमेंशन क्या हो जाएगी एम एल माइनस वन। तो आपने इसको नोट कर लीजिए, साथ के साथ इसको नोट भी करना है और अपने आपको लर्न भी करनी है ये। ओके, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। हमने पढ़ा था लीनियर मास डेंसिटी, एक यूनिट मास की जो डेंसिटी होती है वो हमने पढ़ा, वो क्या होता है, मास बाय लेंथ। हम पढ़ेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस के लिए जो डेंसिटी होती है, सरफेस मास डेंसिटी, ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है अपॉन मास बाय में एरिया, मास अपॉन में एरिया, यानी कि किसी सरफेस का पूरे का जो एरिया है उसकी जो होती है डेंसिटी उसको हम बोलेंगे सरफेस मास डेंसिटी। तो मास पर यूनिट एरिया, वो क्या हो जाएगी डेंसिटी, यूनिट क्या हो जाएगी मीटर सॉरी केजी, मास की होती है केजी, और एरिया की क्या हो जाएगी मीटर स्क्वायर। डायमेंशन अगर निकालेंगे तो एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, क्योंकि मास की क्या होती है एम होती है और मीटर लेंथ की क्या हो जाती है एल, एल माइनस टू। तो होती है वॉल्यूम, वॉल्यूम मास डेंसिटी, ये मास बाय में क्या आ जाएगा वॉल्यूम, मास अपॉन में क्या होता है वॉल्यूम। यूनिट हो जाएगी इसकी केजी मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, और डायमेंशन हो जाएगी एम एल की पावर माइनस थ्री, एम एल की पावर माइनस थ्री। फिर आती है 18 हम पढ़ेंगे, वो होती है क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये हम क्या पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर मोशन में हम इसको पढ़ेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसको क्या कहते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट होती है रेडियन, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये डायमेंशन लेस होता है,
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डायमेंशनलेस, m0 l0 t0। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डायमेंशनलेस। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकेंड यूनिट हो जाएगी, और डायमेंशन हो जाएगी m0 l0 t माइनस 1। फिर आज बात है एंगुलर एक्सेलेरेशन। एंगुलर एक्सेलेरेशन, एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगुलर एक्सेलेरेशन होता है एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट है रेडियन पर सेकेंड, तो इसकी क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और डायमेंशन क्या आ जाएगी इसकी, m0 l0 t माइनस 2, ये क्या हो जाएगी इसकी डायमेंशन। तो हमें पता सरफेस मास डेंसिटी, वॉल्यूम, सरफेस मास डेंसिटी मास बाय एरिया, यूनिट होती है kg पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन ml की पावर माइनस 2। वॉल्यूम मास डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, यूनिट होती है kg पर मीटर क्यूब, एंड डायमेंशन ml की पावर माइनस 3। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से डिनोट करते हैं, यूनिट होती है रेडियन, और डायमेंशन लेस होता है। एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड, और डायमेंशन क्या होती है इसकी m0 l0 t माइनस 1। एंगुलर एक्सेलेरेशन, एंगुलर एक्सेलेरेशन होता है एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम, यानी कि ओमेगा बाय टी, और इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। ये क्या हो जाएगी थीटा बाय में टी। ओके, थीटा बाय में टी, इसकी यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड की, और डायमेंशन हो जाएगी m0 l0 t की पावर माइनस 2। तो आप इसको नोट कर लिए। अभी तक हमने 20 यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ ली, 20 यूनिट एंड डायमेंशन। फर्स्ट हमने पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट, फिर हमने पढ़ी डिस्टेंस, फिर हमने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, फिर हमने पढ़ा वर्क, प्रेशर, इसके बाद हमने पढ़ा था वर्क, प्रेशर, इम्पल्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फोर्स हमने पढ़ लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पढ़ लिया, फोर्स हमने पढ़ लिया, चार्ज हमने पढ़ लिया, सॉरी चार्ज नहीं पढ़ा अभी, सरफेस मास डेंसिटी हमने पढ़ लिया, वॉल्यूम मास डेंसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, और लीनियर मास डेंसिटी हमने पढ़ लिया, एनर्जी हमने पढ़ लिया, प्रेशर हमने पढ़ लिया, एरिया हमने पढ़ लिया, वॉल्यूम हमने पढ़ लिया, पावर हमने पढ़ लिया। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था डिस्टेंस, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन, फोर्स, उसके बाद हमने पढ़ा मोमेंट mv होता है, फिर हमने पढ़ा प्रेशर, प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन में, प्रेशर फोर्स अपॉन में एरिया होता है, फिर हमने पढ़ा वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फिर हमने पढ़ा एनर्जी, उसके बाद हमने पढ़ा इम्पल्स, फिर हमने पढ़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर हमने पढ़ा एरिया, फिर हमने पढ़ा वॉल्यूम, फिर उसके बाद हमने पढ़ा लीनियर चार्ज डेंसिटी, पावर हमने पढ़ा सरफेस मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। अभी तक हम 20 पढ़ चुके हैं। आपने इनको नोट भी कर लिया होगा, और साथ के साथ इसको लर्न भी कर लीजिए। आप इसको नोट कर लीजिए। आपने इसको नोट कर लिया होगा, अब साथ के साथ इनको लर्न भी कर लीजिए। ट्वेंटी 22, 23, 24, 25। अब हम पढ़ेंगे टॉर्क। इसको टाउ से डिनोट हम करते हैं। टॉर्क होता है फोर्स इनटू में रेडियल डिस्टेंस। फोर्स इनटू में आर, ये था हमारे पास टॉर्क। ओके, टॉर्क क्या था, फोर्स इनटू रेडियल डिस्टेंस। और एक टॉर्क होता है आई इनटू में अल्फा, जो कि सर्कुलर मोशन में आता है। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, न्यूटन मीटर, यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर।
डायमेंशन हम निकालेंगे तो फोर्स क्या होती है mL_t-2 इंटू में क्या आ जाएगी L, तो mL2t-2 इसकी क्या हो जाएगी यूनिट हो जाएगी mL2t-2। उसके बाद हम पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जो बॉडी के घूमने से जो मोमेंटम आता है वो क्या होता है एंगुलर, क्या होता है mvr। m यहाँ पे है मास, v है वेलोसिटी और r है यहाँ पे रेडियल डिस्टेंस। ओके, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी मास केजी मीटर पर सेकंड और रेडियल यानी कि मीटर, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या हो जाएगी इसकी यूनिट हो जाएगी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। डायमेंशन अगर निकाले मास की m होती है, वेलोसिटी की LT-1 होती है और इसकी क्या हो जाएगी L, तो mL2t-1 क्या होती है यूनिट होती है एंगुलर मोमेंटम की। फिर आती है चार्ज। चार्ज क्या होता है करंट इंटू में टाइम, I क्या है करंट और t क्या है यहाँ पे टाइम। यूनिट क्या हो जाएगी करंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर और इसकी यूनिट होती है सेकंड। करंट की यूनिट क्या हो जाएगी एम्पियर और टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड, तो एम्पियर पर सेकंड क्या हो जाएगी एम्पियर सेकंड क्या हो जाएगी यूनिट हो जाएगी और डायमेंशन इसकी क्या हो जाएगी AT, डायमेंशन हो जाएगी AT। फिर बताती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी ये पूरे पे जो पूरा सरफेस है उस पे कितनी चार्ज है उसकी डेंसिटी निकालना, क्या आ जाएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये क्या जाए हमारे पास चार्ज अपॉन में लेंथ, चार्ज अपॉन में क्या आ जाएगा लेंथ, यानी कि चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलम होती है, लेंथ की क्या आ जाएगी मीटर, डायमेंशन क्या हो जाएगी कूलम। कूलम क्या होता है चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या होता है करंट इंटू में टाइम, इसकी यूनिट होती है कूलम। चार्ज की यूनिट कूलम भी होती है। ओके, चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम भी होती है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी ATL-1, डायमेंशन हो जाएगी ATL-1। फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ये है चार्ज अपॉन में चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो चार्ज की क्या हो जाएगी कूलम मीटर क्यूब। ओके, इसकी डायमेंशन आ जाएगी ATL-3। ATL-3 इज यूनिट। ओके, अभी तक हमने 25 पढ़ लिया। अब हमने पढ़ा टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो अब इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो आपने नोट कर लिया ये यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गया, सॉरी लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये तो बहुत आसान है, इनको तो आप याद कर ही सकते हैं। ट्वेंटी 26, 27, 28, 29, 30। फिर हम पढ़े एम्पलीट्यूड। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे एसएचएम में। डिटेल में क्या पढ़ेंगे एसएचएम में पढ़ेंगे जब जो वेव होती है या कोई पार्टिकल एक मीन पोजीशन से राइट पोजीशन पे जाता है, यानी कि मीन पोजीशन से राइट एक्सट्रीम तक जाता है, तो क्या होता है एक एम्पलीट्यूड वो कंप्लीट करता है, फिर राइट से मीन आता है तो सेकंड। इसी प्रकार को क्या होता है एम्पलीट्यूड, वेव का जो वेव अपना पाथ कवर करती है उसकी जो बीच की लेंथ होती है उसको क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसको डिनोट हम किसे करते हैं लैम्डा से, फिर ऐसे ही हम इसको क्या करते हैं डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट होती है मीटर और डायमेंशन क्या हो जाएगी इसकी एल, डायमेंशन हो जाएगी इसकी एल। एक प्रकार से लेंथ है वेव लेंथ। वेव लेंथ ये भी क्या होती है, इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। वेव लेंथ जो वेव्स की जो लेंथ होती है, यानी कि वेव जो लेंथ कवर करती है उसको क्या हम बोलते हैं, एक पाथ जब कवर कर लेती है
क्या होती है, वेव्स जैसे बनती हैं समुद्र में, जैसे वेव्स बनती हैं वो क्या होती है, वेवलेंथ। इसकी भी यूनिट होती है मीटर और डायमेंशन होती है एल। ओके, फिर है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इसकी क्या हो जाती है, टी से डिनोट हम करते हैं। इसकी यूनिट हो जाएगी सेकेंड और डायमेंशन क्या हो जाएगी इसकी, टी। फिर लीनियर फ्रीक्वेंसी, क्या बात है, लीनियर फ्रीक्वेंसी भी हम इसको बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी हम उसको बोल सकते हैं, न्यू से हम इसको डिनोट करते हैं। ये होता है इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। ओके, तो ये क्या हो जाएगी, सेकेंड इनवर्स, इसकी यूनिट हो जाएगी और डायमेंशन भी क्या हो जाएगी, टी माइनस 1। फिर होता है वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है हमारे पास, वेव नंबर जो होता है वो इनवर्स होता है वेवलेंथ का, यानी कि 1 बाय में लैम्डा। क्या होता है, 1 बाय में लैम्डा वेव नंबर होता है, इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। ये क्या आ जाएगी, मीटर इनवर्स, इसकी क्या आ जाएगी, मीटर इनवर्स इसकी आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी और डायमेंशन हो जाएगी इसकी एल माइनस 1। एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, लीनियर फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, ये हम आगे ऐसा चम में पढ़ेंगे। ओके, अब इनको नोट कर लीजिए। ओके, थर्टी वन, 32 होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन में एरिया। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, फ्लूइड मैकेनिक्स में हम पढ़ेंगे। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन में एरिया। यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हम ऐसे लिखे न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट हो जाएगी। डायमेंशन अगर हम निकालेंगे तो फोर्स की क्या होती है, एम एल टी माइनस 2 और एरिया की आती है L2। तो डायमेंशन क्या आ जाएगी इसकी, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ठीक है, हो जाएगी डायमेंशन एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। तो स्ट्रेन, स्ट्रेन होता है हमारे पास, जो स्ट्रेन होता है वो चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय होता है ओरिजिनल लेंथ। किसी चीज को हम किस स्ट्रेन कब आता है, मान लीजिए एक स्प्रिंग है, उसकी जो स्प्रिंग है खींचने के बाद जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज इन लेंथ। और उसकी ओरिजिनल बिना खींचने से जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, ओरिजिनल लेंथ हो जाएगी। और खींचने के बाद जो लेंथ होगी वो डिवाइड बाय में, खींचने के बाद जो लेंथ हुई और डिवाइड बाय में पहले बिना खींचने से पहले जो उसकी लेंथ थी वो क्या होती है, स्ट्रेन। ओके, किसी चीज को खींचने पे जो उसमें चेंज आता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ये डेल्टा एल बाय में एल। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मीटर। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, चेंज इन लेंथ। तो इसकी यूनिट होती है नो यूनिट, कोई भी यूनिट नहीं होगी क्योंकि मीटर ऊपर भी नीचे, तो यूनिट क्या हो जाएगी, नो यूनिट। और ये क्या है, डायमेंशन लेस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। फिर आता है यंग मॉडुलस, गामा से हम इसको डिनोट करते हैं। ये होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। इसको भी हम फ्लूइड मैकेनिक में पढ़ेंगे, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है हमारे पास, इसकी स्ट्रेन क्या होता है, नो यूनिट, डायमेंशन लेस और नो यूनिट होती है। तो इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट हो जाएगी। और डायमेंशन क्या हो जाएगी, सेम एज इट इज जो स्ट्रेन की है, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ओके, फिर आती है रिलेटिव डेंसिटी। एक होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ग्रेविटी हम इसको बोलते हैं, डेंसिटी अभी हम इसको बोल सकते हैं। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय में डेंसिटी ऑफ लिक्विड। फिर तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर, so density of substance
डिवाइड बाय में डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय में डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। इसकी भी कोई यूनिट होती है, नो यूनिट, इसकी भी क्या होती है, नो यूनिट और नो डायमेंशन। दोनों ही क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं, कोई भी यूनिट नहीं होती। अगर इसको हम लिख लेते हैं m0 l0 t0, इसको भी m0 l0 t0, इसको भी m0 l0 t0। ये सब हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, स्ट्रेस, स्ट्रेन, यंग मॉड्यूलस, रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, सभी की सभी क्या है, फंडामेंटल से निकल के हैं। अगर आपको वो साथ याद है तो आप उसमें सभी की क्या निकाल सकते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, इनकी यूनिट एंड डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। तो आप इनको नोट कर लीजिए। ओके, तो आपने इनको नोट कर लिया होगा। सरफेस टेंशन, प्लैंक कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सॉरी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सॉरी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन में लेंथ। सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन में लेंथ। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर। डायमेंशन अगर निकालेंगे तो फोर्स क्या होते हैं, MLT-2, और की एल तो क्या आ जाएगी, MT-2। यूनिट क्या हो जाएगी, MT-2। अब आते हैं प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, एच से इसको डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है 6.6 इंटू 10 की पावर -34। ये क्या होती है, इसकी यूनिट होती है। इसका यह फार्मूला होता है E एनर्जी डिवाइड बाय में न्यू, यानी कि ये क्या होता है, E क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी होता है, और न्यू होता है लीनियर फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या होता है, लीनियर फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है हमारे पास, E बाय में न्यू। E एनर्जी होता है, न्यू फ्रीक्वेंसी होता है, और इसकी वैल्यू जो होती है कि वो 6.6 इंटू 10 की पावर -34 होती है। तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, ML2T-2। सॉरी, पहले यूनिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, जूल। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है हमारे पास, सेकंड। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सेकंड इनवर्स होती है। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, जूल सेकंड। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, जूल सेकंड। डायमेंशन अगर हम निकालेंगे तो एनर्जी की डायमेंशन होती है ML2T-2, और इसकी डायमेंशन होती है T-1। तो क्या आ जाएगी, ML2T-3। ML2T-3 क्या आ जाएगी इसकी यूनिट। अब है तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सॉरी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G F(r²) डिवाइड बाय में m1 m2। ये प्लैंक कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम क्या ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, जो क्या होता है, दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उसमें जब निकालते हैं वहां से F इक्वल टू क्या होता है, G m1 m2 डिवाइड बाय r²। तो G यहाँ से निकल आएगा F(r²) डिवाइड बाय में m1 m2। यूनिट अगर हम निकालें इसके तो न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। ये क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। ओके, दिस इज द यूनिट। और डायमेंशन हम निकाले तो फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-2,
L की पावर 2 डिवाइड बाय में M2 ये देगी, तो डायमेंशन क्या हो जाएगी M-1 L3 T-2। ये क्या हो गया हमारे पास डायमेंशन, दिस इज द डायमेंशन। फिर ये यहाँ पे 2 है, ML2 T-1 हो जाएगी, ML2 T-1 हो जाएगी। ओके, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सरफेस टेंशन, फोर्स अपॉन लेंथ न्यूटन मीटर, यूनिट हो जाएगी, डायमेंशन हो जाएगी MT-1, प्लैंक कांस्टेंट H इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 E बाय में न्यू, यानी कि एनर्जी डिवाइड बाय में लीनियर फ्रीक्वेंसी, जूल सेकंड क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी, डायमेंशन ML2 T-1, फिर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G FR स्क्वायर डिवाइड बाय में M1 M2 क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, डायमेंशन हो जाएगी MM-1 L3 T-2। अब आता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, क्या होता है यहाँ से निकालेंगे PV इक्वल टू क्या होता है NRT, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं PV इक्वल टू NRT, तो यहाँ से निकाल लेंगे R इक्वल टू क्या आ जाएगा PV डिवाइड बाय में NT, R इक्वल टू आ जाएगा PV डिवाइड बाय में NT। P यहाँ पे क्या है प्रेशर, V क्या है वॉल्यूम है, N क्या है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है मोल है, और T क्या है यहाँ पे टेम्परेचर, T इज द टेम्परेचर। तो इसमें निकालेंगे PV इक्वल टू क्या हो गया NRT। प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन में एरिया होता है प्रेशर, तो न्यूटन यूनिट निकालेंगे, तो प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन में एरिया, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू में V वॉल्यूम है, P यहाँ पे प्रेशर है, P प्रेशर, V वॉल्यूम, N क्या है नंबर ऑफ सब्सटेंस है, N है यहाँ पे नंबर ऑफ सब्सटेंस, ये नंबर ऑफ मोल हम कह सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ सब्सटेंस, और T क्या है यहाँ पे टेम्परेचर, ये नंबर ऑफ मोल भी हम इसको कह सकते हैं। ओके, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू में मीटर क्यूब डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा मोल, और T टेम्परेचर है तो क्या आ गया केल्विन। तो यहाँ से इसको कट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा न्यूटन मीटर मोल केल्विन, ये क्या आ गया इसकी यूनिट आ गई न्यूटन मीटर मोल केल्विन, या फिर इसको हम कह सकते हैं जूल मोल केल्विन। ये क्या आ गया हमारे पास यूनिट आ गई। अब डायमेंशन हम निकालेंगे, डायमेंशन प्रेशर की डायमेंशन क्या हो जाएगी हमारे पास फोर्स अपॉन में क्या होता है एरिया, तो यानी कि ML-T-2 फोर्स की होती है, ML-T-2 क्या होता है प्रेशर, क्या होता है फोर्स अपॉन में एरिया होता है, और एरिया की क्या हो जाएगी हमारे पास L की 2 इंटू में वॉल्यूम L की 3 डिवाइड बाय में मोल, तो क्या रहेगी इसकी केल्विन, की क्या रहेगी मोल, और इसकी क्या हो जाएगी केल्विन। तो यहाँ से इसको हम कट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी L बच जाएगी यहाँ से, तो ML2 T-2 मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये क्या आ गया इसकी डायमेंशन, दिस इज द डायमेंशन। ओके, तो यूनिट एंड डायमेंशन हम बेसिक जो थी वो हमने कर ली, और आगे जो आती जाएंगे वो हम आगे पढ़ते रहेंगे। ये क्या थी बेसिक थी, और इनके बारे में आपको समझ भी आगे आ जाएगा, पर ये क्या है बेसिक है। आप फंडामेंटल जो है उनको तो अच्छे से याद कर लियो, जो बेसिक है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस फोर्स एक्सेलरेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वर्क प्रेशर पावर, ये क्या है बेसिक यूनिट है, एनर्जी ये बेसिक यूनिट है, ये तो आपको याद होनी चाहिए, जो कि इनके फार्मूले हम क्या पढ़ लेते हैं छोटे 10 तक ही हम इसको पढ़ लेते हैं, तो ये आपको क्या हो जाएंगी याद हो जाएंगी। तो यूनिट एंड डायमेंशन की फर्स्ट क्लास आज यहाँ पे खत्म होती है। जो हमने यूनिट एंड डायमेंशन की बेसिक यूनिट्स हमने पढ़ी, पहले फंडामेंटल पढ़ी जो कि 7 थी, फिर हमने डिराइव्ड पढ़ी 39। ओके, और आपको फिजिक्स की IIT नीट बोर्ड की सभी क्लासेस हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक सीक्वेंस वाइज आपको मेरे इस चैनल पे मिलेगा। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।